जिला बीजेपी में घमासान जारी है। पूर्व सीएम रघुवर दास पर पार्टी को डुबोने के आरोप लग रहे हैं। वहीं अंदर खाने से खबर है कि अपने चहेतों को आगे बढ़ाने में कार्यकर्ता को रघुवर दास नाराज कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि साक्षी मंडल के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। रघुवर दास पर समर्पित कार्यकर्ताओं को हाशिए पे डालने का आरोप भी लग रहा है। बता दें कि इससे पहले भी मंगलवार को कोनमुरी मंडल अध्यक्ष अमरजीत सिंह राजा ने भी इस्तीफा दे दिया था। तो साक्षी मंडल के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। लगातार ये कहा जा रहा है जिला भाजपा के अंदर कलह जोरों पर है और पूर्व सीएम रघुवर दास पर पार्टी को डुबोने के अब आरोप लग रहे हैं। तो अपने चहेतों को आगे बढ़ाने से कार्यकर्ता जो है वो नाराज है। साक्षी मंडल में कई नेता और कार्यकर्ता ने इस्तीफा दिया है। जिला भाजपा के अंतर्गत आपको बताया कि अंतर्कलह जो है वो लगातार जारी है। पूर्व सीएम रघुवर दास पर पार्टी को डुबोने के आरोप लग रहे हैं। अपने चहेतों को आगे बढ़ाने में कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है, ऐसे आरोप पूर्व सीएम रघुवर दास पर लग रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जमशेदपुर से संवाददाता अन्य अमृता जुड़ी हुई है। अन्य अमृता, ये आखिर क्या अंतरकला है, किस वजह से इतनी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं वो नाराज चल रहे हैं और इसका सारा ठिकरा जो है वो पूर्व सीएम रघुवर दास पर फोड़ा जा रहा है? क्या नाराजगी की वजह क्या है? देखिए अमिता, आपको याद होगा जब जिलाध्यक्ष का चुनाव होने वाला था, जब लॉकडाउन के पहले रायशुमारी बनी थी तो दिनेश कुमार के नाम पे सहमति बन गई थी। उसके बाद लॉकडाउन हो गया और ये चीजें जो स्थगित हो गई। उसके बाद फिर एक समय आया, आपको याद होगा, जब फिर अंतरकलह सतह पर आया, जब ये चर्चा शुरू हो गई कि रघुवर दास जी पूर्व सीएम के चहेते गुंजन यादव को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। उस वक्त भी कुछ सुगबुगाहट आई थी जिसको न्यूज 11 पर दिखाया गया था। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गए थे पूर्व सीएम से मिलने और उन्होंने कहा था कि अगर रायशुमारी पर ध्यान नहीं दिया गया और अपनी चलाई गई तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे। तो खैर इस चीज को पार्टी ने किसी तरह संभाला, गुंजन यादव जिलाध्यक्ष बने और उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं को शांत कर दिया गया। लेकिन भीतर ही भीतर जो है असंतोष था, क्योंकि जब जिलाध्यक्ष गुंजन यादव बने उसके बाद उनके सामने चुनौती थी कमेटी के विस्तार की, और सबको साथ लेकर चलना, सबको खुश करना संभव नहीं होता अमिता। ऐसे में गुंजन यादव ने बड़ी मुश्किल से नई कमेटी का विस्तार किया और उसमें जिन लोगों को जगह दी उसमें फिर बवाल शुरू हो गया। सबसे पहले तो परसों जो है गोलमुरी मंडल के अध्यक्ष जो है अमरजीत सिंह राजा ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि कोई कारण स्पष्ट नहीं किया, लेकिन जो अंदरूनी जानकारी है अमिता, वो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे और उनको मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। और कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि जो पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार है उनकी टीम को हाशिए पे रखा जा रहा है या डिमोशन किया जा रहा है। तो इस पूरी कमेटी में एक ये आरोप लगा कि पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार की टीम को हाशिए पे रखा गया है। तो उससे जो जुड़े हुए लोग थे वो कहीं ना कहीं आहत महसूस कर रहे थे। और अलग अलग मंडलों में स्थानीय कुछ मुद्दों को लेकर के अलग अलग राजनीति है जिसमें अलग अलग प्रकार से लोग नाराज चल रहे थे। तो गुंजन यादव के सामने चुनौती थी कि कैसे जो रघुवर गुट, मुंडा गुट, सांसद विद्युत महतो का गुट और इन सारे गुटों को लेकर चलते हुए एक ऐसी कमेटी बनाए जहां सबको खुश रखा जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अब अलग अलग मंडलों से जो सुगबुगाहट आ रही है अमिता, साक्षी मंडल में आनंद झा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने इस्तीफा दे दिया है और उनका कहना है कि जो समर्पित और निष्ठावान लोग हैं उनको पार्टी में दरकिनार किया जा रहा है। और कुछ खुलकर उनसे हम लोग कुछ देर के बाद बात करेंगे अमिता, तो और बातें सामने आएगी। रात को कदमा में भी जो है दीपू जी के नेतृत्व में बैठक हुई है। वो देवेंद्र सिंह जो प्रत्याशी थे चुनाव में भाजपा के, उनके खिलाफ एक रणनीति बन रही है वहां पे पार्टी में, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि इस वक्त दीपू जी को नहीं बनाया गया दोबारा मंडल अध्यक्ष, किसी और को बना दिया गया, क्योंकि जो प्रत्याशी देवेंद्र जी हैं वो जो करीबी हैं पूर्व सीएम रघुवर दास जी के, उनके कहने पे ऐसा किया गया। उनको लगता है कि चुनाव में उनको जीत नहीं मिली तो कदमा क्षेत्र से दीपू ने सहयोग नहीं किया। तो ये आपस में रस्साकसी है। तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर यही है लबोलुआब अमिता की अभी भी पार्टी में पूर्व सीएम रघुवर दास जी की ही चलती है, उनके ही चहेतों को जगह मिलती है। ऐसा अब कार्यकर्ताओं को लगता है कि जो चापलूसी कर रहा है या जो आगे पीछे कर रहा है उनको ही तवज्जो दी जा रही है और जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। अमिता, पार्टी ने हारा है,
ये चुनाव हारा है और उसके बाद भी पार्टी सबक नहीं ले रही है कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो शीर्ष स्तर के नेता हैं वो इस बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं और इस बात को वो इग्नोर कर रहे हैं बार बार, और चीजें सतह पर आ रही हैं। तो अब भाजपा के लिए नई बात ये है अमिता कि अब लोग बोलने लगे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया में इस्तीफे की वो फोटो वायरल हुई है, तो इसका मतलब है कि अब बीजेपी के लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और अपनी जो चीजें वो सतह पे ला रहे हैं। ये पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है और जो भी नेता बड़े बड़े हैं इसमें जो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको ये देखना होगा कि वो किस तरह से कार्यकर्ताओं को कंट्रोल में करते हैं। जी अमिता। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमृता आपका। तो किस तरह से पूर्व सीएम रघुवर दास पर पार्टी को पूरी तरह से डुबोने का तो आरोप लगा ही है, अब कार्यकर्ताओं को नाराज भी करने का आरोप लग रहा है। लगातार कई कार्यकर्ता जो हैं वो इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं और इसका पूरा जो ठिकरा है वो पूर्व सीएम रघुवर दास पर फुट रहा है। उनके